हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों 14 अक्टूबर को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट का डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग और जीके में जो क्वेश्चन आए थे उसका सोल्यूशन करवाऊंगा और साथ ही मैं बताऊंगा कि अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी के पेपर के लेवल के अनुसार से इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है और नॉर्मलाइजेशन में कौन कौन से शिफ्ट वाले को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने टोटल अटेम्प्ट्स का शिफ्ट वाइज पोल अपडेट कर दिया है, तो वहां पर जाकर के आपने जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा उस पोल को जरूर अटेम्प्ट करना, जिससे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आइडिया लगाने में आसानी हो। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उसका सोल्यूशन करवा देता हूं, फिर रीजनिंग और सबसे लास्ट में जीके देखेंगे। मैथ्स में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि राम किसी परीक्षा में 30% नंबर लाता है और 30% नंबर लाने के बावजूद भी वो 25 नंबर से फेल हो जा रहा है। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है सीता। सीता उस एग्जाम में 40% नंबर लाती है और उसका जो नंबर है वो पासिंग नंबर से 25 नंबर ज्यादा हो रहा है। तो आप बताइए कि पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, पहला व्यक्ति, मान लो कि एक्स टोटल आपका एग्जाम होगा एक्स नंबर का। अगर पहला व्यक्ति इसका 30% नंबर ला रहा है और एक दूसरा जो व्यक्ति है वो इसका 40% नंबर ला रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर वो 30% लेकर आ रहा है, मानकर चलो कि 100 नंबर पासिंग है, तो इससे 25 नंबर कम, ये क्या होगा 75 हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति 100 नंबर 25 नंबर ज्यादा ला रहा है, यानी कि 125 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, 50 का है। वही यहाँ पर दिया गया है, यानी कि दोस्तों 30% और 40% दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, तो यह डिफरेंस है 50 के बराबर। तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि 10% का डिफरेंस किसके बराबर है, 50% के बराबर है। तो 100% क्या हो जाएगा, यहाँ पर 500 हो जाएगा। और ये 100% क्या है, 100% है हमारा टोटल मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो देखिए 500 नंबर का पेपर हुआ, जिसमें से किसी भी एक वैल्यू को लेकर के आप सॉल्व कर लो। मानकर चलो हम पहले वाले वैल्यू को ही लेकर चलते हैं। तो 500 का 30% जो नंबर है वो किसको मिलता है, राम को मिलता है। यानी कि राम को टोटल कितना नंबर मिला होगा, 30 गुना 5 यानी कि 150 नंबर। और 150 नंबर लाने के बावजूद उसे 25 नंबर और चाहिए पास होने के लिए, यानी कि हमारा जो पासिंग नंबर है वो यहाँ पर हो जाएगा 175 नंबर का। उसी प्रकार से अगर आप सीता को यूज करके ये वाला वैल्यू निकालते तब क्या होता, देख लीजिए। 500 का 40% निकाल देते तो ये हो जाता हमारा 200। लेकिन क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया गया था कि सीता जो 40% नंबर लाती है वो पासिंग नंबर से 25 ज्यादा ला रही है, यानी कि जो 200 है ना वो पासिंग से 25 ज्यादा है, तो इसमें से 25 घटा देते तो यहां से भी राइट आंसर निकल कर आ जाता 175 मार्क्स। आप चाहो तो इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्टेंस एंड टाइम का। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी एक दूरी को, जो दूरी है यहां पर दी गई वो है 10 किलोमीटर दूरी है। इसे तय करने में एक व्यक्ति को 12 मिनट का टाइम लग जाता है। अगर वो अपने स्पीड को घटा देता है 5 किलोमीटर से, तो आप बताइए कि अब इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड को फाइंड करेंगे। स्पीड बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 10 हो गया, टाइम हमारा 12 मिनट हो गया। लेकिन डिस्टेंस किलोमीटर में है ना, तो या तो हम इसे भी आवर में कन्वर्ट करेंगे या फिर किलोमीटर को मीटर में। तो हम नीचे वाले को भी आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 10 × 60 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 से 5 टाइम्स और 5 × 10 हो जाएगा 50। यानी कि दोस्तों ये आपका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर इनिशियल में। अब कह रहा है कि स्पीड को 5 किलोमीटर घटा दिया जाए। दैट मीन्स कि स्पीड अब हमारा हो गया 45 किलोमीटर और डिस्टेंस तो सेम ही है ना 10 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर को 45 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हम पकड़ना चाहें तो ये कितने देर में कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 40/3 मिनट्स में। इसे आप सॉल्व करके देख लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा 40/3। कैसे सॉल्व करोगे, तो 10/45 है ना, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 से 5, 5 से 9 बार में, 5 से 12 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, तो 40/3 मिनट यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि ए और बी दो व्यक्तियों का आज से 4 साल पहले का उम्र का रेशियो 3x/4x था और वर्तमान में इनकी उम्र का रेशियो 5/7 है, तो इनका एज बताइए। देखिए क्या करेंगे, 3x और 4x है, आज से 4 साल पहले ना। अगर प्रेजेंट की बात करूं तो 4 साल दोनों में ऐड करना होगा और ऐड करने पर हमारा जो रेशियो आता है वो 5/7 है।
तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उनका एज भी निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 21x + 28 इक्वल टू 20x + 20। तो यहाँ पर 20 इधर आ जाएगा, 21 - 20 हो जाएगा x इक्वल टू 20 और 28 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों x के बराबर 8 है, तो यहाँ पर ऊपर में 24 और ये आपका 32 हो जाएगा। आज से 4 साल पहले का उम्र, आज की उम्र की मैं बात करूं तो हो जाएगा 28 साल और ये हो जाएगा आपका 36 साल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक मेंसुरेशन का था। क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों कि एक हॉल है, ठीक है ना, ये एक आपका हॉल है जिसकी लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है 12 मीटर। यहाँ पर दिया गया था यह दोस्तों कि जो एरिया ऑफ फ्लोर है, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ, यानी कि हॉल की फर्श और हॉल का जो छत है दोनों का जो एरिया है उसका सम बराबर है किसके, इसका जो सम है वो बराबर है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि जो चारों दीवारें हैं ना उन सभी के एरिया के। तो आपको बताना है कि इस हॉल का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ रूफ क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या फिर आप इसे हाइट बोल सकते हो, प्लस लेंथ इंटू हाइट। हम ये लिख देंगे एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ रूफ इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 दीवारों का अगर आप एरिया निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 × L + B × H। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके एग्जाम में कल भी क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने आपको इसका सॉल्यूशन कल के एनालिसिस वीडियो में करवाया भी है। देखिए L और H हमारा क्या है 15 और 12 है ना, यानी कि हम लिख देंगे 15 × 12 प्लस 15 × 12 इक्वल टू 2 × L और B हमारा क्या दिया गया है, L और B दिया गया 15 और 12, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर यह 27 हो जाएगा और इंटू H कर देंगे। तो यहाँ से ये हो गया 180 प्लस 180 बराबर 54H। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 बराबर 54H। तो यहाँ से दोस्तों H का वैल्यू हो जाएगा 360/54 और 360/54 को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने पर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए 3 से 120 बार में, 3 से 27 बार में, 3 से 40 बार में, 3 से 9 बार में, यानी कि 40/9 हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो गया 40/9 तो हाइट हो गया ना। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे L × B × H फॉर्मूला लगा देंगे। तो L हमारा 15, ये 12 और H हमारा क्या हो जाएगा 40/9। सॉल्व कर दो इसे। सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होगा 40/ एक्चुअली यहाँ पर 6 आएगा 9 नहीं, तो 6 दूना 12, 40 दूना 80 और 80 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना, इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1200 मीटर क्यूब में यहाँ पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन काफी इजी था। क्वेश्चन था कि 50/x इक्वल टू x/25/2, तो x का मान बताइए। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे 50 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 25/2 इक्वल टू x²। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 2 से 25 बार में, 25 × 25 625। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर 25। ये है दोस्तों आपके मैथ के क्वेश्चंस। फिर इसके बाद देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग में एक आपका नंबर सीरीज आया था। नंबर सीरीज क्या था तो 2, 3, 6, 7, 14, 15 और यहाँ पर खाली स्थान था। तो देखिए ये वाला सीरीज आगे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है। 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7 × 2 14, 14 + 1 15। तो इसके बाद क्या आएगा 15 × 2 यानी कि 30 आना चाहिए यहाँ पर। अगर इसके बाद वाला भी सीरीज पूछा जाए तो फिर 30 + 1 हो जाएगा 31। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था किसे, बटरफ्लाई को, एग को, प्यूपा को, लार्वा को और डेथ को। यहाँ पर तितली का एक जन्म से लेकर मरण तक का पूरी स्थिति दी गई थी, आपको इसे सही वे में अरेंज करना था। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, एग आएगा, एग आने के बाद क्या बनता है, एग आने के बाद लार्वा बनता है, इस लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा जब आपका मैच्योर हो जाएगा तो ये आपका बटरफ्लाई के रूप में हो जाएगा और फिर इसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये दोस्तों इसका बिल्कुल लॉजिकल अरेंजमेंट है जो कि एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आया था। फिर इसके बाद देखते हैं एक आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मैं पहले डायरेक्शन दिखा देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपका डायरेक्शन होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कमल नाम का एक व्यक्ति है जो घर से 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है। मान लो कि कमल का घर ये है, तो यहाँ से क्या चला, वो 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर ईस्ट चलने की ओर साउथ ईस्ट में वो 10 किलोमीटर चलता है।
यहाँ से साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में वो जाकर के 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पहुंचने के बाद वो वापस से नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर पूर्व में ये वाला डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट चलता है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर चल गया। तो बताइए कि यहाँ पर चलने पर वो पहुंच गया हॉस्पिटल में, तो उसके हाउस से हॉस्पिटल का डायरेक्शन क्या है? तो हाउस यहाँ पर है, हॉस्पिटल इधर है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्शन इसका हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन था दोस्तों आपका एयर नाइट, एक मिनट रुक जाइए, चलिए, एयर, नाइट्रोजन और आइस, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना था। तो देखिए एक आपका वेन डायग्राम बन जाएगा एयर का। नाइट्रोजन क्या है? एक प्रकार की एयर ही है ना, तो ये एयर के अंदर आ जाएगा। और आइस का ना तो नाइट्रोजन से कोई संबंध है ना ही एयर से, तो आइस के लिए हम एक अलग से वेन डायग्राम बना देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन आया था, क्या वो था कि जैसे जर्मनी संबंधित है किससे? जर्मनी का संबंध स्पेन से है, उसी प्रकार से दो खाली स्थान में आपको रिलेशन बनाना था। दोस्तों यहाँ पर जर्मनी और स्पेन दोनों एक ही कॉन्टिनेंट में आते हैं, उसी प्रकार से जो भी आपके ऑप्शंस में दिए होंगे उसमें से एक ही कॉन्टिनेंट में आने वाले कंट्री का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता। इसके अलावा एक आपका हाइट वेस्ट अरेंजमेंट आया था, जिसमें कहा जाता है ना कोई 4-5 व्यक्ति रहते हैं, ए बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है, डी ई से छोटा है। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से बना था एग्जाम में। सोनू सबसे बड़ा था, इसके बाद अमित, फिर इसके बाद राज और सबसे छोटी खुशी थी। खुशी के बारे में ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका यही आ रहा था। यह है दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं जीके के। हालांकि जीके के आज मुझे बिल्कुल विश्वास के साथ 100% क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं आपको करवा दे रहा हूं। बस आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आज आए हैं या फिर नहीं आए हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी पूछा गया हो तो उसका भी आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बता देना, ताकि बाकी सारे कैंडिडेट को भी पता चल सके। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कहना था कि किसान से रिलेटेड कुछ पूछा गया था। अब यहाँ से पर 2 ही सवाल बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि है किसान फसल बीमा योजना और एक है किसान सम्मान निधि। ठीक है, दोनों का नाम आपने सुन रखा होगा अगर आप फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हो तो। फसल बीमा योजना क्या है? तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 18 फरवरी 2016 को। और किसान सम्मान निधि योजना क्या है? तो इसके तहत प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया दिया जाता है किसानों को। और कैसे दिया जाता है? तो 2-2 हजार रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट में। क्लियर है पहला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हम इंटरनेट से कोई भी डेटा लेते हैं, यूजर तक पहुंचाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों अगर इंटरनेट से डेटा यूजर के पास आ रहा हो तो इसे हम बोलेंगे डाउनलोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। और अगर यूजर की ओर से कोई डेटा इंटरनेट को जाता है तो हम इसे कहते हैं अपलोडिंग। जैसे मान लो मैं आप सभी के लिए वीडियो अवेलेबल करवाता हूं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं? अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि यूजर से मैं इंटरनेट पर वीडियो को अवेलेबल करवा रहा हूं। और अगर आप उस यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड करके अपने फोन में रखते हो, सेव करते हो, तो यह कहलाएगा आपका डाउनलोडिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों फिक्स्ड काम के लिए फिक्स्ड पेमेंट। ठीक है ना, यहां पर आप इसे हिंदी में बोलोगे नियत काम के लिए नियत वेतन। तो ये जो आपका योजना है वो कौन सा योजना है? ये दोस्तों योजना है मनरेगा का, जिसे शुरू किया गया था 2006 में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022। अब आज के शिफ्ट में मैंने क्यों कहा कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है? कल तक आपने देखा होगा कि जो भी अवार्ड्स वगैरह आ रहे थे वो 2023 के ही पूछे जा रहे थे, लेकिन आज के पेपर में 2022 से भी अवार्ड पूछ लिया गया है, जो कि बहुत कम कैंडिडेट पढ़कर जाते हैं। तो दोस्तों 2022 में यह जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया था शरत चंद्र को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वो की था कि जो ब्लैक बोर्ड है वो हमें काला क्यों दिखाई पड़ता है? आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड काला दिखाई पड़ता है। तो इसके पीछे का रीजन यह है दोस्तों कि जब ब्लैक बोर्ड पर लाइट पड़ती है या फिर रोशनी जाती है तो वो काले रंग को छोड़ करके बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है, अपने में सोख लेता है और केवल ब्लैक कलर को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है। इसी वजह से जो ब्लैक बोर्ड है इसका रंग हमें काला दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो वहां पर स्कैटरिंग वगैरह आपके ऑप्शंस आ रहे थे, लेकिन ये आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक से रिलेटेड है। फिर इसके बाद कुछ कैंडिडेट का कहना है कि चंपारण सत्याग्रह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। चंपारण सत्याग्रह कहाँ है? बिहार स्टेट से रिलेटेड है।
1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और किस लिए? तो नील की खेती जो होती थी ना, तीन कठिया सिस्टम, इसके विरोध में। यहाँ पर दोस्तों बिहार में बुलाया किसने था महात्मा गांधी को? तो बुलाया था रामचंद्र शुक्ल ने। यह क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद अर्थ का सबसे नजदीकी मंडल कौन सा है या फिर स्फीयर? तो ये दोस्तों आपका है आपका ट्रोपोस्फीयर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक आपका आया था दोस्तों शायद बाल दिवस, कब मनाया जाता है? दोस्तों बाल दिवस जो है ना वो मनाया जाता है 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। ये दोस्तों आपका जीके का क्वेश्चन। बात करें इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंग्लिश में एक तो आपका आया था दोस्तों इडियम। इडियम क्या था? इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना। ये आपका एक इडियम आया था जिसका मतलब होता है रिटन फॉर्म में। कोई भी चीज अगर रिटन फॉर्म में हो तो इसके लिए हम इडियम यूज करते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट का। फिर इसके बाद एक आपका आया था नरेशन। नरेशन क्या था वो समझ लीजिए। सुनील सेड वेयर इज सुनीता, ठीक है ना। ये आपका नरेशन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील आस्क्ड वेयर अनीता वाज। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका। कल भी अगर आप देखोगे तो नरेशन और वॉइस दोनों से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं और आज के एग्जाम में भी काफी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद एक आपका आया था दोस्तों जेंटल वर्ड का एंटोनिम बताना था आप सभी को। और एक आपका आया था इंटरनल यानी कि आंतरिक, इस वर्ड का आप सभी को सिनोनिम बताने थे। सो गाइज ये था आज का ओवरऑल पेपर। दोस्तों आप सभी लोग बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे कमेंट करके बताना, या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9430042848। आप चाहो तो इस पर भी मैसेज करके हमसे क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का पहला शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि एग्जाम गुरु चैनल पर आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ऑथेंटिक वे में दी जाती है।